बेहतरीन ड्रामा सीरियल फ़र्क इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईर्षा परेशान होती है कि आखिर वो जो कुछ कर रही है, क्या वो ठीक कर रही है? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो चुप करके आँखें बंद करके दानियाल की बातों पर ही यकीन करती जा रही है। लेकिन वो ये नहीं सोच रही है कि दानियाल उसको ऐसा गिराएगा कि फिर ये उठने का नाम नहीं लेगी। फिर ये बुलाएगी, चीं-चीं करेगी और बुलाएगी कमाल को और कहेगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और एंड पे आके फितूर ड्रामे की तरह देख लीजिएगा कमाल साहब इसको यहाँ पे भी माफ़ कर देंगे और फिर दोबारा से अपने घर में रख लेंगे। दूसरी बात ये है कि असल मज़ा आइज़ल का आने वाला है। आइज़ल जो है वो उसकी मोहब्बत पे यकीन करके पागलों की तरह उसके पीछे दुम दबाती जाती है और उसे काफ़ी देर तक बातचीत भी करती रहती है। दानियाल का तो काम है आए दिन फ्रॉड करके कोई ना कोई नई लड़की हथिया लेना और किसी को धोखा देते रहना उसकी आदत में शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि ईर्षा तो मैडम वैसे ही तो आजकल तो बहुत खुश नज़र आ रही हैं और बड़ी ही सोच रही हैं कि उसकी माँ यानी कि उसकी होने वाली ना होने वाली सास और ना होने वाला ससुर ने उसको कितने प्यार से उनको प्यार किया, कितने अच्छे तरीके से उससे बात की। आजकल वो यही बस सोच में मगन है, इसके अलावा उसके दिमाग में कोई और सोच नहीं जा रही है और वो सोच रही है कि यार क्या फैमिली है, कितनी अच्छी फैमिली है। दानियाल के माँ-बाप कितने अच्छे हैं, दानियाल कितना अच्छा है, कितनी लकी होगी दानियाल की बीवी जो दानियाल के साथ रहेगी। मेरा डब्बी तो बस ख़याली पुलाव बना रही है और सोच रही है कि दानियाल की हर बात सच्ची और पक्की है, मैं तो उसकी बात ही मान के रहूँगी, उसकी बात पे ही यकीन करूँगी, मुझे और किसी की कोई बात से कोई लेना-देना है ही नहीं। कमाल काफ़ी डिस्टर्ब रहता है क्योंकि वो उस पर भी शक करना शुरू कर देती है और उससे आए दिन लड़ाई-झगड़ा करती रहती है, जिसकी वजह से कमाल इन हरकतों से बेहद तंग आ जाता है और कहता है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापता हूँ। ईर्षा की जबकि मुलाकात दानियाल के साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती है क्योंकि दानियाल को तो बहुत ही ज़्यादा तरीका होता है कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाता है। इसके बाद अब देखेंगे कि ईर्षा समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है जिसकी वजह से वो उसके और ज़्यादा करीब आती जाएगी और उससे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे पहले तो बात दोस्ती तक ही रहेगी यानी कि वो इसको कहेगा कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आगे से वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। दोनों की काफ़ी देर बातचीत चलती रहती है क्योंकि उनकी पहले तो अचानक से मुलाकात होती है, लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। इस चीज़ का कमाल को तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि ईर्षा जो है काफ़ी दिनों से कुछ खामोश-खामोश रहने लग जाती है, जिसकी वजह से कमाल परेशान है। कमाल ईर्षा से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ बनाओ। फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएँगे, यानी कि आपका फ़ैसला किसी भी वक़्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइज़ल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आंखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्षा खामोश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दनियाल को समझ आ चुकी है कि ईर्षा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्षा हमेशा बात बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं? दानियाल से तो आगे से वो कहेगी कि हाँ, मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊँगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईर्षा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और ईसा का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। ईसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा मेरे साथ कुछ नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ईर्षा जो है वो पहले वाली ईर्षा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो फूफो का भी लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ईर्षा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर रोक जोक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है और देखिएगा कि साफ साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फ़ैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी। लेकिन अब भी सारे फ़ैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं, तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंज़ूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक़्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा वक़्त दो, ताकि कुछ वक़्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है क्योंकि कमाल वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।